नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, बिहार SI, UPSI, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, LP टेक्नीशियन इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग के क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमारे साथ आप भी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए। हम यहाँ पे कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 6, 20 और 42। इस क्वेश्चन को हम दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। 0 है, फिर 6 है, फिर यहाँ पे 20 है और फिर यहाँ पे 42 है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 0, 6, तो हमारा इसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 6 का आ जाएगा। 6 और 20 में कितने का आ जाएगा हमारा, 14 का। और 20 और 42 में हमारा 22 का आ जाएगा। आगे क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। कैसे करेंगे देखिएगा। फिर हम इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। कितने का आ रहा है हमारा, 6 और 8, 6 और 14 में 8 का डिफरेंस है और 14 और 22 में हमारा कितना हो जाएगा, 8 का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये लगातार 8 8 आ रहे हैं, यानी कि हम इसमें आगे 8 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसमें 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 8 हमारा कितना होता है, 22 8 हमारा 30 होता है। और 30 में 42 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो 2 4 3 7 हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए और असंगत दिए हुए हैं 19 61, 24 76, 12 39 और 16 52। दोस्तों इसमें हम असंगत कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे दोस्तों हम गुणा करते हैं तो क्या हमारा आता है, देखते हैं क्या गुणे से आता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 19 का हम दोस्तों कितने से गुणा करें कि हम 61 के आसपास पहुंचे। तो हम करेंगे 19 दूना 38, 19 तेईस 57, 19 चौको 76। तो हमारा दोस्तों 3 बार में जा रहा है। 19 तेया 57, 19 तिया हम 57 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 57। और अगर हम दोस्तों इसमें 4 जोड़ दें, कितना 4, अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या 61 होता है। तो 7 4 11 का 1 हासिल आया, 1 5 1 6, यानी कि 61 दोस्तों हो रहा है। हाँ यार, ये हमारी ये सीरीज सही जा रही है। अगर दोस्तों सही जा रही है तो हम ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे और दिया हुआ है 24 और 76। 24 में हम कितना पढ़े कि हमारा 76 के पास जाना चाहिए। 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 तिया दोस्तों 72 जा रहा है। 72 में अगर हम कितना जोड़े, 72 में हम अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारा 76 होता है। दोस्तों हमारी ये सीरीज सही चल रही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 12 और 39। 12 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। 36 में हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 हमने जोड़ा है सभी में। हम यहाँ पे जोड़ेंगे 4 तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है ऑप्शन में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। यही हमारा असंगत है। और 16 और 52 में दोस्तों 16 गुणे 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 32 16 3 48 हो जाएगा। 48 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एकदम सीरीज के हिसाब से, और पर ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर सी 40 होना चाहिए था यहाँ पे, और कितना दिया हुआ है 39, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत को कैसे ज्ञात करेंगे जरा सा देखिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर, अस्पताल, रेशियो, प्रश्नवाचक चिन्ह, और ऑप्शन में दिए हुए हैं जल, जलाशय, किसान, गांव, नलसाज और रिंच। दोस्तों अगर यहाँ पे इस तरीके के दिए हुए हैं तो हम इसमें कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है डॉक्टर, अस्पताल। डॉक्टर का संबंध अस्पताल से कैसे, अगर आपको पता होगा डॉक्टर दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं, अस्पताल में मिलते हैं। किसान कहाँ पे होना चाहिए, किसान हमारा खेत में होना चाहिए। जल हमारा जलाशय में,
नल हमारा नलसाज का काम होता है नल को ठीक करना, ये रिंच है। और रसोईया कहाँ हमारा मिलता है, रसोई घर में मिलता है, यानी कि किचन में मिलता है। अगर आपको दोस्तों आपने देखा होगा तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी निकल रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर अस्पताल, डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है। डॉक्टर हमारा कहाँ पे होता है, अस्पताल में होता है। और रसोइया का काम कहाँ पे होता है, रसोइया का काम किचन में होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए। विकल्पों में हम ऐसा प्रश्न चुनेंगे जो हमारा आ जाना चाहिए। और दिया हुआ यहाँ पे 175, 13, 108 प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन में है दोस्तों 8, 9, 6 और 7। अब इसको हम कैसे करेंगे देखिएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा एक किसी वर्ग के आसपास है, हाँ है, ये हमारा 13 के वर्ग के आसपास है। अगर हम 13 का वर्ग कर दे तो कितना होता है, 169 होता है दोस्तों, 169 होता है। हम इसमें कितना जोड़े कि हमारा 175 हो जाए, तो हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल आया, 1 6 1 7 और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो हमारा कितना हो जाएगा 175 दोस्तों। यानी कि हाँ हमने जो वर्ग के हिसाब से किया ये सही है। क्या यही ट्रिक हमारी ऑप्शन नंबर सी में लगती है, दूसरे क्वेश्चन में लगती है तो यानी कि हमारा आंसर निकल आएगा। कैसे होगा देखिएगा। अगर हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर लें तो हमारा कितना होता है, 8 64 होता है। और 64 का गुणा हम 2 से करेंगे तो हमारा कितना जा रहा है, 64 में हमको दोस्तों यहाँ पे गुणा नहीं, हमको करना था प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस किया हुआ। 64 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा, हमारा जाएगा यहाँ पे 66 हो जाएगा दोस्तों यहाँ, यानी कि और दिया हुआ है यहाँ पे तो 108। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में 9 ने 81 और 2 जोड़ेंगे तो 83 होगा दोस्तों। 36 करेंगे 2 जोड़ेंगे 38 होगा। ना ऑप्शन नंबर सी है, ना डी है, ना बी है दोस्तों। अब हम इसको कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर हम 1 7 और 5 को जोड़ दे तो क्या हमारा 13 आता है, देखते हैं। हम यहाँ पे जोड़ेंगे 1 और 7 कितना होता है, 8 होता है। 1 + 7 + 5 हम जोड़ेंगे, 1 और 7 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और 8 में हम कितना जोड़े, 5, 8 में 5 जोड़ेंगे हमारा 13 हो रहा है दोस्तों, यानी कि हमारा 13 आ रहा है। तो हमारा ये सही है। अगर सही है तो हम देखेंगे ऑप्शन दूसरा। 108 में हम जोड़ेंगे, 108 को हम जोड़ेंगे तो दिया हुआ है 1 + 0 + 8, 1 में 0 0 1 आएगा। और 1 में अगर हम 8 जोड़े तो हमारा कितना आता है, 9 आता है। यानी कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा दोस्तों राइट आंसर दिया हुआ है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों दिया हुआ है, यदि इंटरनेट को 14 32 54 23 लिखा जाता है और डिस्टेंस को 61 73 84 92 लिखा जाता है, तो सेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे जरा सा आप भी करिए, हम भी करते हैं साथ में। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिया हुआ है इंटरनेट, इंटरनेट का हमारा क्या होता है, कोड यहाँ पे लिखेंगे। क्या हमारा कोड के हिसाब से होगा या डिस्टेंस किस हिसाब से होगा, देखते हैं। हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे इंटर, INTERNET इंटरनेट। और यहाँ पे इसका कोड होगा I का 9, N का 14, T का 20, E का 5, R का 18, N का 14, E का 5, T का 20 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 14 3 2 5 4 4 2 3 दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा तो कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिया हुआ इंटरनेट और यहाँ पे दिया हुआ डिस्टेंस और यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिया हुआ है C और यहाँ पे भी एक C कॉमन है, तो C का हमारा कोड यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9, तो हम यहाँ पे 9 उतार लेंगे। सेंटर का कोड हम यहाँ पे उतार लेंगे CENTRE। सेंटर में C का कोड कितना दिया हुआ है हमारा 9 दिया हुआ है, हमने 9 उतार लिया।
उसके बाद ई का कोड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ई का कोड हमारा 2 दिया हुआ है और एन का कोड हमारा 4 दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टी दिया हुआ है और टी का कोड यहाँ पे कितना है, टी का कोड हमारा दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 3 के बाद हमारा आ रहा है यहाँ पे आर, तो आर का हमारा कोड कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आर का कोड हो जाएगा 5। अगर 5 हो जाएगा तो उसके बाद ई का कोड क्या होगा, देखिएगा ई का कोड हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो दिया हुआ है 9 2 4 3 5 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दिया हुआ है 9 2 4 3 5 2, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यह वाला प्रश्न दिया हुआ है, मोहन प्रबीर से बड़ा है, सुरेश प्रबीर से छोटा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रबीर से छोटा है, चारों में सबसे छोटा कौन है। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं, ये यूपी कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है मोहन प्रबीर, मोहन आयु में प्रबीर से छोटा है, मोहन जो है आयु में प्रबीर से छोटा है, तो हम पहले लिख लेंगे मोहन को प्रबीर में प्रबीर से बड़ा है, मोहन आयु में प्रबीर से बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन को मोहन प्रबीर से बड़ा है, तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे प्रबीर प्रबीर से बड़ा है। और यहाँ पे दिया हुआ है समझ गए। हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर से दोस्तों, थोड़ा लिखे देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगी। हमने यहाँ पे लिख लिया मोहन को और प्रबीर को लिख लिया, यहाँ पे प्रबीर से बड़ा है, मोहन प्रबीर से बड़ा है। उसके बाद सुरेश प्रबीर से छोटा है, सुरेश जो है प्रबीर से छोटा है, तो हम लिख देंगे सुरेश को प्रबीर से नीचे, सुरेश को प्रबीर से नीचे सुरेश SURESH, सुरेश प्रबीर से छोटा है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मिहिर सुरेश से बड़ा है, मिहिर जो है दोस्तों सुरेश से बड़ा है, तो हम यहाँ पे मिहिर को लिख देंगे, मिहिर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रबीर से छोटा है। हाँ दोस्तों हमने प्रबीर, हमारा ये प्रबीर से छोटा है, यानी कि हमारा इधर आ गया बीच में। फिर दिया हुआ है चारों में सबसे छोटा कौन है, चारों में सबसे छोटा कौन है, तो हम इसमें यही देखेंगे चारों में सबसे छोटा कौन है, तो हमारा चारों में सबसे छोटा ये सुरेश हमारा सबसे छोटा है। यहाँ पे हमारा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सुरेश किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे साथियों राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको ये रीजनिंग की क्लास हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।